अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो स्टार्ट वाला लेक्चर है मुतगय्यरात यानी वेरिएबल्स, उसका ऑलरेडी मैंने लेक्चर जो है अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा है वो है मुसलसल मुतगय्यर यानी कि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं, गैर मुसलसल मुतगय्यर, डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएबल, आज़ाद या गैर ताबिया मुतगैर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ताबिया मुतगैर, मुस्तकलात कॉन्स्टेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा हम करेंगे फंक्शन। ये मैं आपको आसान अल्फाज में इसकी एक एक चीज़ बताऊंगी, इसकी बेसिक बताऊंगी कि आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आपको लेक्चर की समझ आ जाएगी देन आपने मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास है मुसलसल मुतगैर। मुसलसल मुतगैर क्या होता है? कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। इसके नाम से ही जाहिर है मुसलसल, मुसलसल लगातार होने वाला ऐसा मुतगैर जो अपनी कदरों को तब्दील करते वक्त अपने सिलसिला हदूद में किसी भी कदर को ना छोड़े, यानी कि हर एक वैल्यू को वो छू कर गुजरे। ऐसा मुतगैर जो अपनी कदरों को तब्दील करते वक्त अपने सिलसिला हदूद में, यानी कि जो उसके नंबर्स हैं, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, उसके सिलसिला हदूद में किसी भी कदर को छोड़कर ना गुजरे और अपने सिलसिला हदूद में कोई वक्फा ना छोड़े, तो ये मुसलसल मुतगैर है। यानी उसके सारे सब को उसने अपने अंदर समेट लिया है, सबको उसने टच किया है, तो वो क्या है? मुसलसल मुतगैर। गाड़ी की रफ्तार है, गाड़ी आपने देखी हुई है ना, जब गाड़ी चल रही होती है तो उसके ऊपर कुछ इस तरह से जो है वो मीटर की सुई बनी होती है, तो उसने जब वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से वो चल रही है और गाड़ी की स्पीड जैसे ही तेज़ करते हैं तो वो इन सारे नंबर्स को छू कर गुजरती है और जहाँ तक उसकी स्पीड लेके जानी हो वहाँ तक वो जाती है। घड़ी की सुइयाँ हैं, तो घड़ी की सुइयाँ जो है उसके ऊपर भी जितनी उसकी वैल्यूज़ हैं, उसने ज़ीरो से स्टार्ट, एक से स्टार्ट होती है, सॉरी एक से, और उसके बाद जो है वो जितने भी उसके सेकंड्स हैं, 60 सेकंड्स हैं और 60 मिनट्स हैं, वो सब को उसने उसमें कवर करना होता है। थर्मामीटर का पारा, ये सारी वैल्यूज़ जो है ये मुसलसल मुतगैर है। इसी तरह जब कोई गाड़ी 80 किलोमीटर फ़ी घंटा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो इस रफ्तार से चलती है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है और 80 तक वो जितने भी नकात हैं तमाम नकात को वो छू कर गुजरती है, तो ये क्या है? मुसलसल मुतगैर। और ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है ये इसी के बारे में लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस पर जो है वो वक्त है, वाई एक्सिस के ऊपर गाड़ी की रफ्तार है, और मीटर की सुई इस बात का इजहार कर रही है कि गाड़ी की रफ्तार 0 से 80 किलोमीटर पहुंचने तक कहीं भी कोई वक्फा नहीं छोड़ती, बल्कि 0 और 80 के किलोमीटर के दरमियान जो है तमाम कदरों को छू कर गुजरती है। गैर मुसलसल मुतगैर है, तो जब इसका नाम आ गया गैर मुसलसल, तो इसका मतलब है कि ये उससे हट के है, ये बिल्कुल मुसलसल मुतगैर का उल्ट है। जब कोई मुतगैर अपनी कदरें बदलते वक्त अपने सिलसिला हदूद के अंदर कुछ कदरों या कीमतों को ना अपनाए, यानी कि गैप छोड़ दे और उनको छू कर ना गुजरे, तो इसे गैर मुसलसल मुतगैर कहते हैं। गोया गैर मुसलसल मुतगैर में गैप्स या छलांगे यानी जंप्स वगैरह पाए जाते हैं। मसलन कीमतें हैं, किसी भी चीज़ की अगर कीमत ज़्यादा हुई है, तो पहले अगर एक चीज़ की 10 रुपये कीमत है, अब वो हमें 11 रुपये की नहीं, वो हमें 20 रुपये की मिल रही है, 30 रुपये की। वो जो कीमत की बात हम करें तो वो 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस लिहाज से नहीं आ रही होती। कभी वो 10 है, कभी वो 12 हो गई, कभी वो 15 हो गई, कभी वो 20 हो गई, कभी वो 60 हो गई। तो ये क्या है कि इसने गैप्स छोड़ने हैं, तो गैर मुसलसल मुतगैर। ये डायग्राम में भी इन्होंने इसी को जाहिर किया है। ये देखिए डायग्राम में क्या है कि डायग्राम में एक्स महवर, ये एक्स एक्सिस पर क्या है? वक्त का दौरानिया, और वाई पर है केलों की कीमत जाहिर की गई है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टाइम पीरियड है, यहाँ पर केलों की कीमतें हैं, और ये इनके दरमियान में ये जो आ रहे हैं ये इनके गैप्स हैं, ठीक है ना। डायग्राम से जाहिर है कि पहले घंटे में केलों की कीमत 20 रुपये फी दर्जन है, दूसरे में कीमत कम होकर 15 रुपये हो गई। पहले 20 है, फिर कम हुई 15, फिर कम हुई तो ये 10 पे आ गया, उसके बाद कम हुई तो 5 पे, और ये 0। तो यहाँ पर क्या है कि गैप्स आ रहे हैं, कितने कितने के आ रहे हैं? 5-5 का गैप आ रहा है, तो ये क्या हो गई? गैर मुसलसल मुतगैर। उसके बाद है आज़ाद या गैर ताबिया मुतगैर। आज़ाद जो आज़ाद हो, जो
इंडिपेंडेंट हो, जिसको किसी के परवाह नहीं है, वो खुद ही जो उसने चेंज करना है अपना वो खुद ही करेगा। आज़ाद या गैर ताबिया मुतगैर ऐसे मुतगैर को कहते हैं जो किसी बहस के दौरान आज़ादाना तौर पर किसी दूसरे मुतगैर की तब्दीली के बगैर अपनी कदर या कीमत को तब्दील करने की सलाहियत रखता हो। ठीक है ना, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, हालांकि दूसरे उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। जो आज़ाद होता है उसके ऊपर दूसरे लोग डिपेंड हो जाते हैं, वो किसी के ऊपर नहीं होता। तो ये इसके अंदर इतनी पावर होती है कि जब भी वक्त जो है या किसी भी बहस के दौरान इसको तब्दील करनी पड़े तो ये अपनी वैल्यू खुद तब्दील कर सकता है। इसलिए आज़ाद या गैर ताबिया मुतगैर किसी दूसरे में मुतगैर की मिकदार से ना तो मुतासिर होता है और ना ही इस पर दारोमदार रखता है। मिसाल के तौर पर कीमत, अब यहाँ पर फिर से कीमत की उन्होंने एग्जाम्पल ली है। तो कीमत क्या है? कीमत जो है वो जब भी ज़्यादा होगी या कम होगी तो उसके ऊपर एक चीज़ डिपेंड कर रही है, वो क्या है? तलब। यानी कि अगर चीज़ें हैं उनकी कीमत ज़्यादा हो गई है तो लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं वो उस चीज़ को कम ख़रीदना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, अगर कीमत ज़्यादा हो गई है तो उस चीज़ को कम ख़रीदेंगे जिससे उसकी तलब कम हो जाएगी। अगर चीज़ की कीमत कम हुई है तो लोग कहेंगे चलो भाई अब कम हुई है हम ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, तो तलब बढ़ जाएगी। तो तलब किसके ऊपर अब डिपेंड कर रही है? कीमत के ऊपर। तो कीमत क्या हो गया? एक आज़ाद मुतगैर हो गया। ठीक है, उसके बाद है ताबिया मुतगैर। ताबिया मुतगैर अब क्या है? जो डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर, किसी दूसरे मुतगैर के ऊपर। जब कोई मुतगैर किसी मसला या बहस के दौरान आज़ादाना तौर पर अपनी कदर अपनाने की सलाहियत से महरूम हो। ये बिल्कुल इसके उल्ट है, यानी कि किसी बहस के दौरान वो खुद नहीं चेंज कर सकता अपनी वैल्यू को, लेकिन वो किसी दूसरे के ऊपर इन्हसार करके खुद को तब्दील कर लेता है और अपनी कदर में तब्दीली का इन्हसार आज़ाद मुतगैर की कदर में तब्दीली पर रखता हो तो वो क्या है? वो ताबिया मुतगैर है। मतलब हम जानते हैं कि बचत यानी कि एस का इन्हसार आमदनी वाई पर है। ये मैंने वेरिएबल्स आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए हैं। इनके बचत सेविंग का जो सिंबल है वो क्या है? एस है, मुतगैर अलामत एस है और इनकम का वाई है। क्यों? लोगों की इनकम अगर ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सेविंग कर लेंगे, लोगों की इनकम कम होगी तो वो कम सेविंग करेंगे, क्योंकि आमदनी के कम या ज़्यादा होने से ही बचत मुतासिर होती है। इसलिए बचत एस आमदनी का ताबिया मुतगैर है। उसके बाद है मुस्तकिलात, यानी कि कॉन्स्टेंट्स क्या है? अब नाम है मुस्तकिल, एक होता है आर्जी जो बदल जाता है, मुस्तकिल ना बदलने वाला। ऐसी मिकदारें जो किसी मसला या बहस के दौरान अपनी कदरों को बिल्कुल तब्दील नहीं करती और मुस्तकिल रहती हैं, मुस्तकिलात कहलाती हैं। मसलन गाड़ी की रफ्तार तो मुतगैर है, ठीक है ना, वो एक वेरिएबल है, लेकिन गाड़ी का जो हुजम है यानी कि जो उसकी स्पेस है सारी, गाड़ी हमें एक नज़र आ रही है, गाड़ी का हुजम है, गाड़ी का वज़न है, वो तो एक ही रहता है ना। कभी किसी ने ऐसे किया कि गाड़ी का एक टायर निकाल दिया हो तो वो एक टायर के साथ गाड़ी लेके जा रहा है? नहीं होता। कभी ऐसे हुआ है गाड़ी का छत निकाल दिया? नहीं, बिल्कुल गाड़ी जैसी जिस हालत में होती है वो उसी में रहती है, मुस्तकिल है, और उसका वज़न जो है वो भी बिल्कुल उतना ही रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इसी तरह रियाजी में इस्तेमाल होने वाले तमाम अदाद की कदर मुअय्यन और साकिन रहती है, क्योंकि एक हमेशा एक रहता है, इसलिए वो मुस्तकिल कहलाता है। एक ने चेंज नहीं होना, वो एक है तो वो एक ही है। गाड़ी के जितने रियाजी में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी मुअय्यन और साकिन ही रहती हैं, और इनको बाज़ों का जो है वो अंग्रेज़ी के हरूफ से भी ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि ए, बी और सी वगैरह। उसके बाद है पैरामीटर्स क्या होते हैं? बदल पजीर मुस्तकिलात। अब बदल पजीर है, इसका मतलब है इसमें थोड़ी तब्दीली आ जाती होगी। बदल पजीर मुस्तकिलात से मुराद ऐसी मिकदारें हैं जो कभी अपनी कदरें बरकरार रखें और कभी इनमें तब्दीली कबूल कर लें। ये ऐसी मिकदारें होती हैं जो अमली ज़िंदगी में तो तब्दील होती रहती हैं, लेकिन बाज़ हालात में इन्हें फ़र्ज़ कर लिया जाता है। ठीक है ना, जब भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपने पढ़ना होता है या कोई भी चीज़ को पढ़ा जाता है या किसी की भी चीज़ के ऊपर बहस की जाती है तो चीज़ों को बदस्तूर कहा जाता है कि जी फ़र्ज़ कर लिया जाए। मसलन मुआशियात के कानून तलब को सही, अब कानून तलब को जब भी हम पढ़ते हैं, डिमांड के बारे में हम पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ों का हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सारफ की आमदनी है, फैशन है और आबादी वगैरह में तब्दीली ना हो तो फिर चीज़ की जो डिमांड है या तलब है वो ऐसी होगी। तो ये चीज़ें, लेकिन रियलिटी में हकीकत में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो तब्दील होती रहती हैं, जबकि हकीकत में ये तब्दील होते हैं, लेकिन मुआशियात के कानून में इनको साकिन फ़र्ज़ किया जाता है। इसलिए इस किस्म के फ़र्ज़ी और हकीकी रुझान को पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स जिनको फ़र्ज़ कर लिया जाता है, जिनको कहा जाता है कि भाई इसने चेंज नहीं होना, ये साकिन है, लेकिन हकीकत में वो चेंज होते हैं, तो वो क्या होंगे? पैरामीटर्स। फिर उसके बाद फंक्शन क्या होता है? तफ़ाइल।
تابعہ اور غیر تابعہ متغیر کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، جو ان کا ریلیشن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تفاعل کہلاتا ہے۔ غیر تابعہ یا آزاد متغیرات کی قدریں کسی دوسرے متغیر کے تابعہ نہیں ہوتی۔ کس کی؟ ایک تو جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے غیر تابعہ، اور دوسرا جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اب ہم بات کریں تو غیر تابعہ اور آزاد، یہ دونوں سیم ہی لیول پہ آ جاتے ہیں، دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی کہ غیر تابعہ جو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہی ہے اور آزاد بھی انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، تو ان کو کسی اور کے انڈر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ خود بخود تب بدل سکتی ہیں، جبکہ تابعہ متغیر کی قدریں آزاد متغیر کی قدروں پر انحصار کرتی ہیں۔ اس لیے آزاد اور تابعہ متغیر کے درمیان، اب ایک آزاد متغیر ہے اور ایک جو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، ان دونوں کا جو رشتہ ہے اس کو کہتے ہیں تفاعل۔ آسان الفاظ میں کہ تابعہ اور غیر تابعہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفاعل کہتے ہیں۔ اس کو الجبری شکل میں اگر لکھیں تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ ایس کس کو شو کر رہا ہے؟ یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، سیونگ ہے، بچت۔ سیونگ جو ہے وہ کس کا فنکشن ہے؟ کس کے اوپر ہے ڈیپینڈ کر رہا؟ سیونگ ڈیپینڈ کرتا ہے انکم کے اوپر۔ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ انکم کے اوپر۔ انکم آپ کی زیادہ ہوگی تو آپ سیونگ زیادہ کرو گے، انکم کم ہوگی تو سیونگ کم کرو گے، تو پھر سیونگ کس کا فنکشن ہو گیا؟ کس کا تفاعل ہو گیا؟ انکم کا۔ تو سیونگ از اکول ٹو فنکشن کس کا ہے؟ وہ انکم کا۔ سیونگ از اکول ٹو فنکشن وائی، سیونگ از اے فنکشن آف انکم۔ اس طرح جب کوئی متغیر مقدار کسی دوسری مقدار پر انحصار کرتی ہو تو وہ اس کا تفاعل بن جاتی ہے، جبکہ تفاعلی مساوات سے ظاہر ہے کہ بچتوں کا دار و مدار آمدنی کے اوپر ہوتا ہے، یہی ہے نا۔ پروفیسر کروز کے نزدیک تفاعل سے کیا مراد ہے؟ اگر دو متغیر مقداریں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہوں، آپس میں اس طرح مربوط ہوں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو مخصوص قدر منسوب کر دی جائے اور جواباً دوسرا متغیر ایک یا ایک سے زیادہ مخصوص قدریں اختیار کر لے تو کہا جائے گا کہ دوسرا متغیر پہلے کا تفاعل ہے۔ یعنی کہ if two variables، انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل، یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ کسی ایک کو مخصوص قدر منسوب کر دی جائے اور جواباً دوسرا متغیر جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ مخصوص قدریں اختیار کر لے تو اس کو دوسرے کے اوپر کہتے ہیں جی اس کا یہ تفاعل ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، اس کا فنکشن ہے۔ ریاضیاتی علوم کی طرح معاشیات میں بھی متعدد متغیرات ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شے کی طلب کا انحصار اس کی قیمت پر ہوتا ہے، گویا شے کی طلب قیمت کا تفاعل ہے، یعنی کہ کوانٹٹی ڈیمانڈ از اکول ٹو فنکشن آف پرائز۔ تفاعلی مساوات سے ظاہر ہے کہ قیمت کے بدلنے سے کیا بدلتا ہے؟ طلب بدلتی ہے، ڈیمانڈ بدلتی ہے۔ بس جو کوئی متغیر مقدار کسی دوسری متغیر مقدار پر انحصار کرتی ہے تو وہ اس کا تفاعل بن جاتا ہے۔ جو یہ اس میں بیسک بات کیا، یہاں سے نہیں بھی سمجھ آ رہی تو آپ نے یہاں سے کر لینا، بس اس کو یہاں تک رکھنا ہے اور ساتھ آپ نے اس کی یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو کر لینا ہے۔ تو یہ فنکشن کیا ہو گیا؟ تابعہ اور غیر تابعہ مقدار کے درمیان جو باہمی رشتہ ہے، جو ریلیشن ہے، وہ تفاعل کہلاتا ہے۔